चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी इंडियन इलेक्शंस के बारे में, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस जो हम जाने, इलेक्शंस कमीशन के पावर को जाने, लोगों का किस तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेशंस है, इलेक्शंस का आउटकम पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से एक्सेप्ट करती हैं, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस रिजल्ट आउटकम। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। यानी अभी भी डेमोक्रेसी में सभी चीज़ें होने के बावजूद भी कुछ हमारे सामने अभी भी चैलेंजेस मौजूद हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कहीं ना कहीं फ्री और फेयर इलेक्शंस को थोड़ी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती। हाँ, ये बात फैक्ट है कि 99.99% जो है वो इलेक्शन सही तरीके से होते हैं फ्री एंड फेयर मैनर में, लेकिन अभी भी 0.1% जो किसी तरह की प्रॉब्लम है, उनके पीछे मेन रीजंस क्या हैं, मेन चैलेंजेस क्या हैं, उसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करना है। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होने ना होने के मेन चैलेंज क्या क्या है। तो सबसे पहला कि कैंडिडेट एंड पार्टीज विथ अ लॉट्स ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर विक्ट्री बाय द एंजॉय बिग बट अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। ऐसा देखने को मिलता है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो पार्टी और कैंडिडेट के पास बहुत सारा पैसा वो चुनाव जीते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो चुनाव हार भी सकता है, लेकिन यह कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, उनके वोटर्स को प्रभावित करते हैं। तो ये लॉट्स ऑफ मनी जो है वो इलेक्शंस में यूज़ नहीं होना चाहिए, यह एक मेजर चैलेंज है। नेक्स्ट चैलेंज आपको दिया गया है, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विथ क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश द अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस। कहता है कि कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं कि किसी जो बैकवर्ड या कह सकते हैं रिमोट रीजन्स के क्षेत्र हैं, वहाँ पर कुछ व्यक्ति जिनका संबंध क्रिमिनल एक्टिविटी से है, वो कमज़ोर और असहाय व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने से पहले ही रोक देते हैं, उन्हें डरा धमकाकर जो है वो टिकट लेने ही नहीं देते हैं और अपना टिकट जो है वो सिक्योर कर लेते हैं, अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई डर के मारे खड़ा नहीं है, तो अकेले व्यक्ति है, जितना वोट मिलेगा उसी से उसकी जीत तय है। नेक्स्ट चैलेंजेस है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी टिकट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रिलेटिव फ्रॉम दिस फैमिली। कहता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो पार्टी को अपनी कह सकते हैं खुद की संपत्ति समझते हैं, यानी पार्टी जो है वो लोगों का समूह नहीं है, उनके घर की फैमिली की जो है वो संपत्ति है, जो अपने ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे जो उनके रिलेटिव होंगे, जो उनके फैमिली मेंबर होंगे, उन्हीं को वो सिर्फ पार्टी का टिकट देते हैं, बाद बाकी वैसी जनता जो उनके लिए रियल वर्क करती है उनकी पार्टी के लिए, उन्हें टिकट नहीं देते हैं। वेरी ऑफ्टन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस ऑर्डिनरी सिटीजन, बोथ मेजर पार्टीज क्वाइट सिमिलर। कहता है कि यह भी एक चैलेंजेस है कि सामान्यतः देखने को मिलता है कि पार्टी जितनी भी होती है वो लगभग एक ही तरह के चॉइस जनता के सामने रखती है। जैसे एक कहती है, मान लीजिए कि दो पार्टी है, ए पार्टी बोल रही है कि हम जॉब्स देंगे, बी बोल रही है कि हम भी जो है वो जॉब्स देंगे। तो इस तरह के जो है वो लोगों के सामने, जनता के सामने अपनी प्रोग्राम पॉलिसीज रखने से जनता कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर किसका चुनाव किया जाए, कौन हमारे लिए बेहतर है, यानी मीनिंगफुल चॉइस जनता के सामने नहीं रख पाते। इसके अलावा भी नेक्स्ट चैलेंज दिया गया है, अ स्मॉलर पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। कहता है कि जो छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने जो है वो काफ़ी मंदी हो जाती हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, यानी वो बड़ी पार्टियों का सामना नहीं कर पाती हैं। तो इनके लिए भी कुछ वैसी रूल्स रेगुलेशंस डेवलप किए जाने चाहिए जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके।